मजाक वाली, कभी गहरी बातों वाली। चलो शुरू से बताती हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब गर्मियों की छुट्टियाँ थी। मैं घर में अकेली थी क्योंकि माँ पापा खेत पर गए थे। मैं रसोई में काम कर रही थी, आटा गूंद रही थी। गर्मी इतनी थी कि पसीना आ रहा था और मेरी चुन्नी थोड़ी सरक गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो राघव खड़ा था, बैग कंधे पर लटकाए मुस्कुराता हुआ। राजू दीदी, कैसी हो? वो बोला और अंदर आ गया। मैंने कहा, अरे राघव, तू कब आया? बैठ, पानी पी। वो सोफे पर बैठ गया और मैं पानी लेकर आई। जैसे ही मैंने गिलास दिया, उसके हाथ मेरे हाथ से छू गए। वो थोड़ा रुककर बोला, दीदी, तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम हैं, जैसे मखमल। मैं हंस दी, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने सोचा, ये क्या बोल रहा है? लेकिन मैंने मजाक में कहा, हाँ, आटा गूंदने से ऐसी हो जाती है, तू भी ट्राई करना। वो हंसा और बोला, क्यों नहीं, दिखाओ कैसे गूंदती हो। मैं रसोई में ले गई और हम दोनों आटा गूंदने लगे। उसके हाथ मेरे हाथों के पास थे, कभी छूते कभी नहीं। वो बोला, दीदी, ये आटा इतना चिपकता क्यों है, जैसे कोई चिपकना चाहता हो। मैंने कहा, अरे पानी कम डाल वरना चिपक जाएगा। लेकिन उसके शब्दों में कुछ और मतलब बन रहा था। हम हंसते हंसते काम कर रहे थे और वो बार बार हंस रही थी। मैंने सोचा, कहीं वो कुछ सोच तो नहीं रहा, लेकिन नहीं, वो तो बस मजाक कर रहा था। शाम तक हमने खाना बनाया और फिर छत पर बैठकर बातें करने लगे। रात हो गई थी, लेकिन गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी चारपाई पर लेटी थी और राघव बगल वाले कमरे में। तभी वो आया। दीदी, नींद नहीं आ रही, चलो कुछ बातें करें। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन धीरे बोलना, घर वाले सो रहे हैं। वो मेरी चारपाई के पास बैठ गया और हम बातें करने लगे। वो बोला, दीदी, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे कोई राज छुपा हो। मैं शर्मा गई, लेकिन बोली, अरे क्या बकवास कर रहा है, तू शहर में क्या क्या सीख कर आया? वो हंसा और बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर लगता है कि तुम में कोई जादू है। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो क्या होगा? मैंने चौंक कर कहा, राघव क्या बोल रहा है? हम भाई बहन हैं। लेकिन उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जैसे वो टेस्ट कर रहा हो। मैंने विषय बदल दिया, बताओ, शहर में तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोला, नहीं, लेकिन अगर होती तो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, जो इतनी नरम और मीठी हो। उसके शब्दों में डबल मीनिंग था, लेकिन मैंने अंदर से हंसी। हम रात भर बातें करते रहे और कभी हंसते कभी रोते। वो मेरे पैरों के पास बैठा था और कभी उसका हाथ मेरे पैर में छू जाता। मैं सोचती रही, कहीं ये आगे कुछ करने की सोच तो नहीं रहा। लेकिन वो बस बातें करता रहा और सुबह हो गई। अगले दिन सुबह हम दोनों घर के पीछे वाले बगीचे में थे। वहाँ आम के पेड़ थे और मैं आम तोड़ रही थी। राघव बोला, दीदी, मैं ऊपर चढ़कर तोड़ता हूँ। वो पेड़ पर चढ़ गया और मैं नीचे से पकड़ ली। जैसे ही आम गिरता, मैं उसे पकड़ ली। एक बार वो थोड़ा फिसला और मैंने उसे संभाला। उसके बदन से मेरे बदन का स्पर्श हुआ, लेकिन बस एक पल का। वो बोला, ये बहुत कठोर नहीं हुआ क्या, इतनी नरम थी। मैंने कहा, अरे गिर जाता तो क्या होता, सावधानी से। लेकिन उसके शब्दों में फिर वही बात बची। हम पूरे दिन बगीचे में रहे, हल दौड़ते, पानी चलाते। वो बार बार मेरी मदद करता, जैसे मेरी कमर को छूकर मुझे संभालता। मैं सोचती, ये क्या इशारा है? लेकिन वो कहता, दीदी गिर जाओगी। शाम को हम घर आए और रात फिर वही बातें। इस बार वो बोला, दीदी, अगर मैं तुम्हें गले लगा लूं तो क्या होगा? बस भाई बहन वाला हक। मैंने मना किया, नहीं राघव, रात हो गई है, सो जा। लेकिन दिल में सस्पेंस था, कहीं वो सच में कुछ करे तो। लेकिन वो हंसकर चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन हम घर के पुराने कमरे में सफाई कर रहे थे। वहाँ पुरानी किताबें और धूल लगी थी। मैं झाड़ू लगा रही थी और राघव किताबें साफ कर रहा था। धूल से मैं खांसने लगी और वो मेरी पीठ पर हाथ फेरकर बोला, दीदी आराम से, मैं साफ करता हूँ। उसका हाथ मेरी पीठ पर था और थोड़ा नीचे सरक गया। मैंने झट से हटाया। राघव क्या कर रहा है? वो बोला, सॉरी दीदी, बस धूल झाड़ रहा था, लेकिन तुम्हारी पीठ कितनी चिकनी है। मैंने गुस्से से देखा। वो मजाक में बोला, अरे जैसे सिल्क। हम हंस पड़े, लेकिन मेरे मन में विचार आया, ये लड़का क्या सोच रहा है। हम सफाई करते रहे और वो बार बार मेरे पास आता। एक
किताब में पुरानी फ़ोटो मिली, हमारी बचपन की। वो बोला, देखो दीदी, कितने क्यूट थे हम। अब तो तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें किस करूँ तो? मैंने चौंक कर कहा, राघव, बंद कर ये बातें। लेकिन वो हंसा। मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन सोचो, अगर होता तो कैसा लगता। मैंने विषय बदल दिया और हम फोटो देखते रहे। रात को फिर बातें